पसूड़ी गाने की ये वाली लेडी तो आपको याद ही होंगी। इनका नाम है शीमा किरमानी, पाकिस्तान की इकलौती कथक डांसर और वुमेन राइट एक्टिविज्म का बड़ा चेहरा। अभी कुछ दिनों पहले इनकी एक तस्वीर देखी जिसमें पाकिस्तान की मॉरल पुलिस इन्हें मॉरलिटी का पाठ पढ़ाने के लिए कराची की सड़कों पर घसीट रही थी। क्यों घसीटा गया? क्योंकि 75 साल की शीमा किरमानी वो औरत है जिन्होंने तब साड़ी और बिंदी को अपनी पहचान बनाया जब उसे दीन के खिलाफ बताया जा रहा था। तब पाकिस्तान में कथक और दूसरे इंडियन क्लासिकल डांस किए जब वहां डांस को गुनाह कहा गया था। तब उन्होंने औरत मार्च किया जब कट्टर सोच चाहती थी कि औरत बस चार दीवारी में रहे। और कसम से ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी हर उस सोच की है जो इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे मुल्कों में औरत को आजाद कम और कंट्रोल्ड ज्यादा देखना चाहती है। फर्क बस इतना है कि कहीं उसे घूंघट में पसंद किया जाता है तो कहीं उसे बुरखे में। पर अनकंफर्टेबल हमेशा तब होता है जब औरत वही अपनी मर्जी से खड़ी होना चाहे। आयरनी पता है क्या है कि जिस औरत को उसके आर्ट, करेज और वुमेन राइट के लिए दुनिया पहचानती है, उसे कराची की सड़कों पर बुर्का पहनी पुलिस घसीटती है। मतलब समझ रहे हो, मुद्दा डांस नहीं है, साड़ी नहीं है, मुद्दा रिलीजन भी नहीं है, मुद्दा हमेशा से वही पुराना है। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि आखिर क्यों इस आवाज को बार बार खामोश करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत सी चीजें पता चली। उन्होंने तब आवाज उठाई जब बलूचिस्तान से लड़कियां गायब की जा रही थी। उन्होंने तब आवाज उठाई जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही थी। उन्होंने अपने डांस और आर्ट के जरिए सवाल उठाए। और सच बताऊं, सवाल पूछने वाली औरत हर कट्टर सोच को खटकती है, क्योंकि जिसे डर कंट्रोल खोने का हो उसे सबसे बड़ा खतरा बंदूक से नहीं, बोलती हुई औरत से लगता है। और ये सिर्फ वहां नहीं बल्कि अपने यहाँ भी। गौरी लंकेश का नाम तो आपको याद ही होगा। जब आवाज चुभने लगे तो उसे खामोश कर देना आसान लगता है। मतलब देश बदल जाते हैं, धर्म बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। पहले औरत से कहा जाता है कि मर्यादा में रहो, फिर कहा जाता है इतना मत बोलो, और जब वो फिर बोलती है तो सोसाइटी, सिस्टम और सो कॉल्ड मॉरलिटी, तीनों को उसकी औकात याद दिलाने पड़ जाते हैं।